भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आपके भी समझ से बाहर है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर नहीं करता। आपके भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आपको एक भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैं जो आपको उपाय बताने वाला हूँ केवल और केवल अगर आपने उसको उतना ही कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है ना, सारी की सारी आपकी जो इच्छा मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, तो एक एक चीज़ ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से समझ के करिएगा कि आपको करना क्या है। और अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी जो मनोकामना रहती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की क्या है, कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चलती है तो आपको भी पता है कि बहुत सारे लोग जो भक्त आते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो वैसा ही हुआ, गुरुदेव की कथा में बहुत ज़्यादा भीड़ आई और उन्होंने क्या किया, सबको एक एक चीज करके क्या किया, उन्होंने जितने भी थे लोग ना उनके जो पत्र था वो गुरुदेव ने गुरुदेव के पास पहुंचाए। अब जब गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना उनकी केवल और केवल क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उनकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल जो है ना वो पढ़ाई ही करे। अब जब गुरुदेव ने, अब उसमें ये भी था, सबसे पहली बात उसमें ये भी था कि गुरुदेव हमने बहुत सारा कोशिश कर लिया उसको पढ़ाने के लिए कि हमारा बच्चा पढ़े। हमने बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन तब भी हमारा जो बच्चा है ना वो पढ़ाई का में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है ना जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है, जो इच्छा है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने ये उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, हमारी सारी जो मनोकामना थी ना वो भी पूरी हो गई है और हमारा जो बच्चा था उसका जो मन है ना वो भी पढ़ाई की ओर लगने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बता देते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर लें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, सबसे पहले उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको केवल और केवल जो लेना है वो केवल केवल एक चीज़ लेना है। आपको लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या क्या लेना है, 3 काली तिल लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना
बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल ही चाहिए। ठीक, काली तिल ले लिया। अब काली तिल लेने के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने काली तिल लिया, और काली तिल लेने के साथ साथ एक धतूरा ले लीजिए। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही शिव मंदिर पहुँचे आपका बच्चा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलेगा दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर में जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी आपके बच्चे का। लेकिन देखिए, हमको भी पता है कि जो बच्चे होते हैं ना, उनका जो मन है ना, वो उसमें तो लगता नहीं है किसी भी उपाय में। तो जितनी भी माताएं हैं, आप उनका मन कैसे पढ़ाई में लगवाएंगे और आप कैसे उपाय करेंगे, उसके लिए उपाय सुन लीजिए। आपको इस उपाय के लिए चाहिए क्या क्या, एक लाल फूल चाहिए। इस उपाय के लिए क्या चाहिए, एक लाल फूल चाहिए। ठीक ना। अब आपको करना क्या है, आपको एक लाल फूल लेना है, कोई सा भी ले सकते हैं, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का लीजिए, जिसका भी मन हो आप ले लीजिए। और लेने के साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको क्या करना है, बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेके आना है और घर में उनको क्या करना है, स्थान देना है। ठीक, दे दिया। अब शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, शाम के वक्त जो लाल फूल है वो अर्पित करना है माता को, और माता से उसको औषधि के रूप में मांग के लाना है कि माता कृपया करके इसको औषधि के रूप में प्रदान कर दीजिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपका बच्चा खाना पीना खा के अच्छे तरीके से सो जाए, तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है ना, वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना जो है पूरी होंगी, और उस फूल के जरिए स्वयं जो माता शोक सुंदरी है ना, वो उसके दिमाग में जो है वो प्रवेश कर जाएंगी, और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से न लग के केवल और केवल जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा।